हेलो फ्रेंड्स, आर के कोचिंग जाजापुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज आपको हम लेकर आए हैं ग्रामर पोर्शन में प्रेजेंट टेंस का इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का इंडिफिनिट टेंस आपको बताएंगे। प्रेजेंट टेंस का इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कुल 4 भाग होते हैं। पास्ट का भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं, लेकिन आज आपको हम प्रेजेंट टेंस का इंडिफिनिट टेंस बताएंगे। इसका पहचान कैसा होता है, इसका रूल कैसा होता है, इसका जो है कि एग्जाम्पल कैसे आता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, टेंस करने से पहले हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। किन बातों का? सब्जेक्ट पहचानना है, मतलब कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ये बात। और इसके पहले पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, कर्ता के अंग्रेजी पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। जैसे मेरे के अंग्रेजी, जैसे मैं के अंग्रेजी आई, तुम के अंग्रेजी यू, हमारे के अंग्रेजी वी, उसके के अंग्रेजी सी। तो इस प्रकार से जब आपको कर्ता पूर्ण रूप से याद होगा बच्चों, तभी आप जो है अनुवाद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बच्चों, इंडिफिनिट मीन्स अनिश्चित होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अनिश्चित वर्तमान काल। आप देखेंगे इसका पहचान किस प्रकार। पहचान, पहले आप पहचान इसका लिख लीजिएगा, पहचान इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आदि शब्द आते हैं। जैसे वह बाजार जाता है। दूसरा आप देखेंगे, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, टेंस की पहचान कहाँ से करते हैं? वाक्यों के अंत से। जब आप वाक्यों के अंत में जाएंगे तो आपको, जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे बच्चों, आप टेंस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप जब टेंस पहचान लेंगे, आप तुरंत फट से उस टेंस का रूल आपको याद होगा, तो आप रूल रखते चले जाएंगे, आपका टेंस बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा। तो आप ध्यान देंगे, हमने कहा इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, जैसे मैंने दिया को वह बाजार जाता है, तो लास्ट में ता है दिया है, इसमें दिया है तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो जब आपको लास्ट में जब आप देखेंगे कि ता है, ती है, तो आपको तुरंत ही पता हो जाएगा कि यह प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वाक्यों के अंत से हमें टेंस की पहचान होती है। आप ध्यान देंगे, इसका जो है नोट देखिएगा, नोट ऐसे वाक्यों में कर्ता एक वचन ही, सी, इट तथा
नाउन के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस ईएस नहीं लगाते हैं। अच्छा, आप देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रूल है। पहले आपको रखना क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको क्रिया रखना है, वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसके पश्चात आपको यस है ईएस रखना है। इसके पश्चात आपको ऑब्जेक्ट रखना है। इसके पश्चात आप ध्यान देंगे कि अदर वर्ड रखना है। तो ध्यान देंगे ये आपका रूल है। अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है। यदि आप इसको नोट्स नहीं किए तो नोट्स कर लीजिए बच्चों। हम आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है। बच्चा ध्यान है, कौवा कविताएं लिखती है, आपको दिया है तो आप ध्यान देंगे कि इसमें लिखने वाला कार्य हो रहा है, लेकिन परंतु बात आती है कि कौन लिखता है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि वह, अर्थात कोई स्त्रीलिंग है तो वह का अंग्रेजी आप लिख देंगे सी। इसके पश्चात आपको क्रिया दिया है, तो क्रिया आपको क्या लिखना। बच्चों ये करता है, क्या है, करता है। आप इन बातों को ध्यान देंगे, अनुवाद करने से पहले इसी को रखना है। ये करता है। आपका दूसरा नंबर क्या है, क्रिया, क्या है, क्रिया। इसके पश्चात आपको कर्म रखना है, क्या है, कर्म। इसमें कर्म आपका ये बन रहा है कविताएं। ध्यान, वह करता है, लेकिन लास्ट में आपको क्रिया मिलेगा। क्रिया के पश्चात आप बिल्कुल घूमते आएंगे, तो आप ध्यान देंगे कि कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के पश्चात कर्म, कर्म अन्य शब्द, इसके बाद जितना भी होगा बच्चों सब आप बिल्कुल लिखते चलेगा, आपका टेंस में गड़बड़ी नहीं होगी। पहले आपको हमको कर्ता रखना है, रूल में आप पहले लिखे हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें ढूंढिए कौन है, वह करता है, वह करता है, लेकिन क्या करता है, क्रिया करता है। अब बात आती है कि कौन सी क्रिया करता है, तो बातें यहाँ पर लिखा गया लिखने का, तो लिखने का अंग्रेजी आप लिख लेंगे बच्चों राइट, सी राइट। लेकिन कर्ता प्लस क्रिया प्लस यस या यस, तो बच्चों जिन नाउन का, जिन क्रिया में यस यस सी एच यक्स तथा यस यच हो, ऐसी क्रिया में आपको ई एस लगाना है। इसके बाद अन्य कोई क्रिया हो तो आपको यस लगाना है। तो बच्चों यदि एक वचन करता हो तो क्रिया में यस या ई एस लगाएंगे। तो ध्यान देंगे ये हमारा कर्ता एक वचन है, सी राइट्स है। अब इसके पश्चात वह लिखती है। जब आप कब, कहाँ, कैसे, क्यों की प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर तुरंत मिलेगा।
वह लिखती है। अब बातें आती हैं कि क्या लिखती है। कर्म की जरूरत है, लिखने वाला काम हो रहा है, लेकिन जिसके संबंध में लिखने को बताया जा रहा है वो क्या है, कर्म क्या है, कविताएं। तो आप लिखेंगे सी राइट्स द पोएम्स, पोएम्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे तुम अपने मित्रों के साथ रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली जाते हो। तो बच्चों इतना बड़ा टेंस देखकर आपको थोड़ा सा घबराहट जरूर होगा, कन्फ्यूजन होगा, परंतु इस बात को आपको कन्फ्यूजन जरा सा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ अनुवाद करते समय पहले आपको कर्ता और क्रिया पर ध्यान देना होगा। जब तक आप कर्ता क्रिया कर्म नहीं पहचानेंगे बच्चों, आप हमेशा इसी तरह गलती करते रहेंगे। टेंस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रूल पर ध्यान देंगे, टेंस पर ध्यान देंगे कौन सा टेंस है। जब आप टेंस आप पहचान लेंगे तो आप रूल रखते चले जाएंगे, आपको टेंस में मिस्टेक नहीं होगा। तो आप ध्यान देंगे, तुम अपने मित्रों के साथ रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली जाते हो। तो अब इसमें जाने वाला क्रिया हो रही। अब बातें आती है कि कौन जाता है, तो आपको उत्तर में मिलेगा सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है, तुम। तुम का अंग्रेजी आप लिख लेंगे यू, तुम। अब बातें थे भाई, आगे कुछ और बोलोगे, तुम कह रहे हो। तुम करते हो, क्या करते हो, क्रिया करते हो। तो कैसे क्रिया, अब आपको क्रिया बता रहा, पहले कर्ता फिर क्रिया। तुम कुछ करते हो, लेकिन क्या करते हो, क्रिया करते हो। तो क्रिया क्या है आपका, जाना। तो यू गो, तुम जाते हो। तो बच्चों ध्यान देंगे, तुम जाते हो। जब मैंने पहले ही बता दिया कब, कहाँ, कैसे, क्यों का प्रश्न करने से आपको उत्तर तुरंत ही मिलेगा। तुम जाते हो, लेकिन अब बात आती है कि कहाँ जाते हो, तो आपको उत्तर में मिलेगा दिल्ली। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बच्चों टू का प्रयोग करते हैं, यू गो टू। तुम किसी स्थान को, टू मतलब को, किसी स्थान को बता रहे हैं, तो यू गो टू दिल्ली, DELHI, यू गो टू दिल्ली। अब ध्यान देंगे बच्चों, आपको टेंस करने में चाहे जितना बड़ा टेंस हो, आपको टेंस करने में जरा सा भी मिस्टेक नहीं होगा, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होगी। पहले आप कर्ता रखेंगे, फिर लास्ट में क्रिया रख देंगे। क्रिया के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा कि जिसके विषय में जहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है, यू गो टू दिल्ली। अब आप ध्यान देंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका दूसरा स्टेप, इसके बाद तीसरा स्टेप। अब आप ऐसे एक एक क्रम से रखते चले जाएंगे, आपको टेंस में जरा सा मिस्टेक नहीं। तो तुम यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाते हो। अब बातें आते हैं के द्वारा, तो के द्वारा की अंग्रेजी होती है बाई। अब के द्वारा जाते हो, लेकिन किसके द्वारा, तो आपको तुरंत झट से जवाब मिलेगा रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का अंग्रेजी लिखेंगे आप ट्रेन, बाई ट्रेन। अब बच्चों आप ध्यान देंगे, मैंने बताया पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, उसके बाद आप एक एक क्रम से रखते पीछे से चले जाएंगे, बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, आपको टेंस में जरा सा मिस्टेक नहीं। यू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। इसके बाद अब आती है के साथ का अंग्रेजी बच्चों होता है विथ। क्या होता है, विथ। इसके बाद के साथ होता है, तो बच्चों बताया है अपने मित्रों को। तो अपने के लिए बच्चों यू के साथ योर लगता है, एक साथ माई लगता है, देख साथ देर लगता है, सिख साथ हर लगता है, एक साथ हिज लगता है, विक साथ आवर लगता है। तो बच्चों इसमें आपको यू के साथ योर लगाना। यू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन विथ योर, FRIENDS, लास्ट में फुल स्टॉप। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड्स।